अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं रूबी कराची फूड में बहुत ही यम्मी सी डिश लेके आई हूँ जो कि आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जी आज हमने बनाया है अरवी गोश्त, क्योंकि गोश्त खा खा के हम बहुत ही ज़्यादा बोर हो गए हैं। तो इसलिए हमने आज सोचा क्यों ना हम गोश्त में कुछ ऐसा डालें जो कि गोश्त खाया जाए और अच्छा भी लगे। तो आज हमने बनाया है अरवी गोश्त। अरवी गोश्त बनाने के लिए हमने तकरीबन ये 1 पाव अरवी ले ली है, इस तरह की। ना ज़्यादा छोटी हो ना ज़्यादा बड़ी हो, बस दरमियानी होनी चाहिए। इसके हमने जो है छिलके उतार लिए हैं और ये जो है हाथों में ख़ारिज कर देती है। तो इसके लिए मेरे पास एक टिप है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले हमने अपने हाथों पर सरसों का तेल लगा लिया था ताकि ख़ारिज ना हो। खुजली बहुत ज़्यादा हो जाती है हाथों में। और छिलके उतारने के बाद हमने देखिए इस तरह से इसको 2 हिस्सों में कट कर लिया है। अगर आपको अरवी गोश्त में साबुत अरवी पसंद है तो आप साबुत ही डाल सकते हैं। मैंने 2 पार्ट कर लिए हैं अरवी के इस तरह से। और इसकी जो है लेस ख़त्म करने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है नमक। कोई सा भी नमक आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक को डालने के बाद, नमक को ऐड करने के बाद इसमें जो लेस एक पैदा हो जाती है वो लेस ख़त्म हो जाती है। तकरीबन हमने इसको आधे घंटे के लिए नमक लगा के छोड़ दिया था ताकि इसकी जो लेस है वो ख़त्म हो जाए। और देखिए पानी छोड़ देता है। तो हमने इसको आधे घंटे के बाद जो है अच्छी तरह से 4 से 5 पानी निकाल के वॉश कर लिया। तो चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले हमने एक पैन में कुकिंग ऑयल को ऐड कर दिया है। कुकिंग ऑयल को ऐड करने के बाद हमने इसमें 2 अदद कट की हुई प्याज को ऐड कर दिया है। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा इसको सोटे करना है। अब हमने इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा ज़ीरा, ताकि ज़ीरा भी अच्छे से इसके अंदर भुन जाए। ज़ीरा ऐड करने के बाद हम चला लेंगे, मिक्सिंग कर देंगे। अब हमें बस ऐसे ही प्याज चाहिए, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, कलर नहीं देना। अब हमने इसमें ऐड कर देना है वॉश किया हुआ तकरीबन 250 ग्राम ही हमने गोश्त लिया है। 250 ग्राम अरवी लिए तो 250 ग्राम ही हमने इसमें गोश्त ऐड किया है। अच्छी तरह से चला लेंगे ताकि गोश्त जो है पिंक से वाइट हो जाए, अच्छी तरह से बुनाई हो जाए। ये देखिए गोश्त जो है हमारा पिंक से वाइट हो गया है। अब हमने इसमें ऐड कर देना है 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अच्छी तरह से चला लेंगे ताकि लहसुन अदरक की जो हीक होती है वो भी गोश्त के साथ साथ चली जाए। अब हमने इसमें ऐड कर देना है टमाटर। टमाटर तकरीबन हमने एक बड़े साइज़ का लिया था। चला लेंगे ताकि टमाटर भी साथ साथ कुक हो जाए। अब हमने इसमें ऐड करने हैं कुछ स्पाइसेस। और स्पाइसेस में हमने लिया है नमक, गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर हमने लिया है, ऐड कर दिया है। मसाले की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जो आपको मसाला इसमें पसंद नहीं है उसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह से गोश्त में भुन जाएं। कवर कर दिया है तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट के लिए। और ये देखिए बहुत अच्छे से भुनाई हो गई है। अच्छी तरह से हमने चला लिया है। अब हमने गोश्त को टेंडर करने के लिए, गलाने के लिए तकरीबन 1 मग भर के पानी का ऐड कर दिया है ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। चला लेंगे, चलाने के बाद इसको कवर करके रख देंगे। और देखिए तकरीबन आधा घंटा हो गया था गोश्त को पकते हुए, पानी साइज़ में आधा रह गया है। अब हमने कम्प्लीटली पानी को ड्राई करना है जब तक हमारा गोश्त जो है वो भी गल जाएगा। दोबारा से कवर कर दिया है और ये देखिए आधा घंटा और हो गया था। तकरीबन 1 घंटे में हमारा गोश्त तैयार हो गया है, अच्छी तरह से भुन गया है। रोगन देखिए कितनी अच्छी तरह से ऊपर आ गया है, इसका मतलब है कि गोश्त बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। अब हमने इसमें ऐड करना है वॉश की हुई अरवी को। नमक लगाने के बाद हमने 4 से 5 पानी इसके निकाल लिए थे ताकि इसकी जो लेस होती है वो कम्प्लीटली चली जाए। अरवी गोश्त में लेस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और वो रोगन जो होता है उसको भी ख़त्म कर देती है ये लेस। अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे, चला लेंगे, 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि गोश्त का जो मसाला है वो अच्छी तरह से इसका फ्लेवर अरवी में आ जाए। अरवी गोश्त की भुनाई में जितनी अच्छी तरह से हम भुनाई करेंगे, जितनी अच्छी तरह से तरी ऊपर आएगी, उतना ही अच्छा हमारा अरवी गोश्त तैयार होता है। अब हमने ग्रेवी रखने के लिए इसमें 1 मग भर के पानी ऐड कर दिया है ताकि अरवी इसी पानी में ही गल जाए।
और अच्छे से ग्रेवी भी हमारी तैयार हो जाए। पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 1 मग पानी बहुत बेहतर है। कवर कर देंगे ताकि अच्छी तरह से अरवी कुक हो जाए। और ये देखिए तकरीबन 20 मिनट हो गए थे। अरवी बहुत अच्छी तरह से कुक हो गई है। अब हमने इसमें थोड़ा सा और गरम मसाला ऐड कर दिया है। गरम मसाला हमने पहले भी ऐड किया था, इसलिए हमने बहुत थोड़ा ऐड किया है। अब हमने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड कर देनी है। इसका लुक और फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। चला लेंगे, मिक्सिंग कर देंगे अच्छी तरह से। 5 मिनट के लिए और कवर कर दिया है ताकि अच्छे से फ्लेवर आ जाए गरम मसाले का, हरी मिर्ची और हरा धनिया का। अरवी गोश्त हमारा कम्प्लीटली कुक हो गया है। अब हमने एक डिश में सर्विंग कर लेनी है। लुक और देखिए माशाल्लाह से बहुत ही यमी आ रहा है अरवी गोश्त का। तकरीबन हर घर में ही बनता है अरवी गोश्त का सालन और सबको ही पसंद होता है। अब दिखाते हैं फाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा हमारा अरवी गोश्त का सालन तैयार हुआ है। नींबू डालकर खाइए, कसम से बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। 2 रोटी की जगह 3 रोटी खा लेंगे जब इस तरह से, इस तरीके से आप अरवी गोश्त बनाएंगे। अगर आपको अरवी गोश्त की रेसिपी अच्छी लगी है, आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर लीजिएगा जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। दीजिएगा इजाज़त मुझे अगली रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।